अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए ये ज़बरदस्त हलवा लेकर आए हैं और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें हमने 1 चम्मच घी ऐड किया और उस घी में हम अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मेरे पास अखरोट है, मूंगफली है और नारियल है। इन तमाम चीज़ों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और अब इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और देखिए अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे इसमें से निकाल लेते हैं। अब कप के हिसाब से इसमें 1 कप घी शामिल करेंगे और इसे गरम करेंगे। और उसी कप से हमने 2 कप इसमें बेसन शामिल करना है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी भी ऐड किया है जायके के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप बेशक इसमें डालडा ना डालें। और अब हम इसमें 2 कप बेसन शामिल करेंगे और उसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी इलायची डालेंगे साथ में 5 से 6 अदद और बेसन ऐड करके हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब जैसे ही आप इसमें बेसन शामिल करेंगे घी बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन आपने करना क्या है, हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है। और इतना पकाना है, आप इसकी कंडीशन को देखें ज़रा, घी इसमें बिल्कुल गायब हो चुका है, आपको नज़र भी नहीं आएगा। अब हमने तब तक इसे पकाना है जब तक घी वापस बाहर ना आ जाए। ये चम्मच मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम लकड़ी का सही वाला चम्मच लेंगे जिसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता से इसका कलर भी चेंज हो रहा है और कंडीशन भी इसकी चेंज हो रही है। हमने मज़ीद अब इसे पकाना है 5 मिनट तक। और देखिए अब ये सॉफ्ट पड़ रहा है, नरम पड़ रहा है। बस जब बेसन इस तरह हो जाए तो आप समझ लें आपका बेसन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जिस कप से बेसन लिया था ना, उसी कप से अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे 1 कप। और चीनी को तब तक हमने पकाना है कि सारी चीनी बेसन के साथ बिल्कुल मेल्ट हो जाए और नज़र भी ना आए। और अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाते रहना है ताकि बेसन हमारा चीनी के साथ अच्छी तरह से यकजान हो जाए। और बेसन की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी सी। जब आप बनाएंगे इसे तो आपको खुद पता चल जाएगा। हल्के हाथों आप इसे भूनते हुए जाएं और हिलाते जाएं, साथ में चम्मच इसमें। अब हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे, गाढ़ा वाला दूध है ये। 1 कप दूध शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि दूध हमारा बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और देखिए ये हलवा की शेप में आना शुरू हो गया है। मज़ीद 5 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। हलवा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तैयार हो रहा है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आसान से स्टेप के साथ। और थोड़ा सा हम इसमें घेवड़ा एसेंस शामिल करेंगे खुशबू के लिए। आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। और ये कोकोनट पाउडर है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि बेसन का हलवा जो है वो बिल्कुल मुलायम होता है। कोकोनट से ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। और अब हमारे पास जो नट्स हैं जिन्हें हमने फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और हमने अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इसके साथ
ताकि सारी गिरियाँ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बन रहा है माशाल्लाह, और बहुत मज़े का बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। बेसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसे ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें। और देखिए हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और देखिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, और लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवा रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।